हत्यारों का और साजिश करने वालों का अगर सलाखों के अंदर नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है परिवार ख़त्म कर सकते हैं। हत्याएँ हो रही हैं तो ये जान लीजिए कि ये बहुत बहुत दर्दनाक घटना है, क्योंकि अगर पिताजी हैं और 2 बेटे हैं और ऐसे हथौड़े से या राड से या कोई वजनदार हथियार से अगर मारा गया है और तीनों लोग को मारा गया तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। दलित नेता जब इलेक्शन आता है तो सब लोग बाबा साहब का फोटो लगा के वोट लेने का जो काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर में है और हमारी बात होने जा रही है प्रधान जी से। ये वही प्रधान जी हैं, अनुराग के प्रधान जी। आइए उनसे बात करते हैं कि आज एक मामला जो जौनपुर में हुआ है, नेवादा, जहाँ वर्कशॉप था लालजी का, वहाँ पे 3 हत्याएं हो गई। आइए उनके बारे में पूछते हैं कि प्रधान जी की क्या राय है। तो प्रधान जी, जो ये हत्या हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देखिए, जो ये हत्या हुई है ये बहुत कठोर हत्या हुई है, क्योंकि अगर बाप बेटे का साथ में अगर हत्याएं हो रही हैं तो ये जान लीजिए कि ये बहुत बहुत दर्दनाक घटना है, क्योंकि अगर पिताजी हैं और 2 बेटे हैं और ऐसे हथौड़े से या राड से या कोई वजनदार हथियार से अगर मारा गया है और तीनों लोग को मारा गया तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। चूँकि आप लोग के चैनल के माध्यम से हम भी देखें कि ऐसी घटना जब सुनने को मिला तो बहुत तकलीफ़ हुई। आए दिन जौनपुर में घटनाएं घट रही हैं और घटनाएं रुकने का कोई उपाय भी नहीं किया जा रहा है, ना तो इस पर अंकुश लगाया जा सरकार के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे आप? ज़रूर लगाना चाहिए। अगर ऐसे नहीं लगाएंगे तो 3 हत्या हो रही हैं, 10 हत्या होंगी एक ही घर में, परिवार ख़त्म हो जाएंगे, परिवार को पूरा परिवार सब हत्या कर देंगे। तो इसमें ज़रूर शासन प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव हो कि ये चीज़ें और जो हत्यारे हैं उनको कठोर से कठोर दंड दें, नहीं तो ऐसे ही हत्या होती रहेंगी और जो अपराध है बढ़ता रहेगा और ये रुकने वाला नहीं है। हम तो कहेंगे शासन प्रशासन से इसको रोका जाए, योगी बाबा से कहेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान दे के रोका जाए, क्योंकि ऐसी हत्याएं हो रही हैं। ऐसी निर्मम, वही देखिए 20-22 साल का बच्चा था, उसका गला काटा गया, चाकू मारा गया, वहाँ पंजाब में हमारे ही ग्राम सभा का था। तो तमाम हत्या हो रही हैं, आए दिन रोज़ हत्या हो रही हैं, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, योगी जी से कहेंगे, क्योंकि वो गार्जियन हैं, उन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा इस पर ज़रूर ध्यान दें, ये मेरा निवेदन है आपसे। जैसा कि प्रधान जी, ये आपका जो ग्राम सभा है कबरुद्दीनपुर, इसमें आप एक्टिव रहते हैं हर मामले को लेकर, तो क्या वहाँ पर भी तो क्या नाम प्रधान होंगे? आखिर उन्होंने एक्टिवता क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जो दलित परिवार है, जहाँ पे समझ लीजिए कि पूरा घर सूना हो चुका है और जितने परिवार में जो महिलाएं बची हैं वो समझ लीजिए क्या नाम है कि उनका बुरा हाल हो गया, सब हॉस्पिटल में एडमिट है। तो और दूसरी बात यह है कि ना तो कोई नेता, जो दलित नेता जब इलेक्शन आता है तो सब लोग बाबा साहब का फ़ोटो लगा के वोट लेने का जो काम करते हैं और इस समय उस दुख घड़ी में वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो क्या कारण है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कह रहे हैं कि एक्टिव वाली बात, प्रधान को उस गांव को चाहिए। अगर आपको ये जनता ग्राम सभा अगर प्रधान बनाई है तो हर घर के आप परिवार सदस्य हैं, वहाँ खड़ा होइए दुख सुख में, और वहाँ उन्हें खड़ा होना चाहिए। हम देखें कि वो प्रधान कहीं बोला नहीं है, कहीं प्रधान की बाइट नहीं ली गई है, वो क्यों छुप रहे हैं? उन्हें बोलना चाहिए ना कि क्यों हत्या उनकी ग्राम सभा में हो रही है, उन्हें देखना चाहिए। और हम कहेंगे कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक वो देखें तो उस पर ध्यान दें और खड़ा हो के, नहीं तो बहुत दूर के नहीं है, मेरा नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं और इस पर दमदारी से खड़ा होइए। 3 हत्या आपके गांव में हो जा रही है, थोड़ा सा मूड फोड़ दे रहा है, कुचल दिया जा रहा है, आप का पता नहीं है। आप खड़ा होके और इस पर संघर्ष करिए। आपको गांव अगर प्रधान बनाया है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं कि नेता की बात,
वो सब हरामखोर की बात भैया हमें बहुत बुरा लगता है कि जब आ जाएगा चुनाव, वोट लेना होगा तो कुर्ता पहन के आ जाएंगे। इस घड़ी में, दुख घड़ी में उसके घर 3-3 हत्या हुई हैं, वहाँ पे उस लोगों को खड़ा होना चाहिए। जो लोग कुर्ता पहन के आते हैं वोट मांगने के लिए, सिर्फ स्वार्थ बच जाते हैं। स्वार्थ यहाँ अपने अंदर नहीं है भैया कि स्वार्थ बस हम अनुराग की लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी की लड़ाई लड़, कोई ये तो न्याय की बात है। हाँ, कोई स्वार्थ नहीं। न्याय के लिए मैं, अगर हमें खड़ा होना होगा तो मैं खड़ा होऊंगा। और दूसरी बात कि चुनाव आ जाएगा, जूता पहन लेंगे एडिडास का, पैंट पहन ले उजर का, कुर्ता उजर का पहन के और चल देंगे। माई दीदी बहनी करके सिर्फ वोट मांगने के काम करेंगे। तो उन लोगों से हम कहना चाहेंगे, जो नेता लोग जाते हैं, उन लोग एकजुटता बना के उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के काम करिए। और दूसरी बात कि शासन प्रशासन और योगी बाबा वाली बात जहाँ है, तो मैं निवेदन करूँगा शासन प्रशासन से भी, इस पर जो हत्यारे हैं उनको, हत्यारों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, कठिन से कठिन। और देखिए, उसी परिवार दलित का एक लड़का जेल में बंद है, और जेल में बंद है, उनको भी हम ये चाहेंगे कि उनकी भी फाइल अथवा करके उनका भी बेल करा दें, क्योंकि उन परिवार को हत्या जिस परिवार में हुई है, इस समय कोई पुरुष है नहीं, एक महिला 2 बच्चे हैं। तो कम से कम वो निकल जाएगा तो अपना जिया खिला सकेगा अपने बच्चों को। और हम ये भी कहेंगे कि सरकार से कि निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उन परिवार को आर्थिक मदद, इतना मदद कर दें कि ताकि वो परिवार अपना जी खा सके, अपना बच्चा पढ़ा लिखा सके, क्योंकि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यह चीज़ को जितना भी दलित के नेता हैं या जो नेता बनते हैं, उन परिवार को आर्थिक मदद करें। और की बात करते हैं, तो जो मैं कहना चाहता हूँ एक बार और आपसे कि जो लोग पीडीए की बात करते हैं, जो गठबंधन की बात करते हैं, वो लोग भी अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचेंगे भैया। देखिए, इतनी यहाँ राजनीति हो जा रही है, इतनी राजनीति सब कर रहे हैं कि अब आपके चैनल के माध्यम से क्या बताएं उन्हें। अगर जो न्याय की लड़ाई है, सीधा न्याय पे आपको अगर आंख से दिख रहा है कि नहीं यार ये गलत परिवार के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, निगाह दिखा रहा है, तो उसको आप बोलिए और कहिए। बोलना चाहिए, कदम रखना चाहिए। इसमें ये नहीं, सही बोलने में भैया तानी से भी संकोच मैं नहीं करता हूँ। जो सत्य है उसको बोलिए। अभी परिवार डर के साए में जी रहा है। कहीं ना कहीं अगर ऐसी 3-3 हत्या कर दी रहे हैं तो परिवार तो डर के साए में जिएगा, क्योंकि उनकी भी हो सकती है। जो बचे हैं, जो औरतें बची हैं, वो डर के साए में जी रही हैं। एकदम जायज़ सी बात है। जिस घर में अगर 3-3 हत्या हो रही हैं, तो उस परिवार को जीवन भर डर बना रहेगा कि अगर हमारे घर में 2 बेटे और बाप का अगर हत्या हो जा रही है, पिता पुत्र का, तो जैसे है कि अगर महिला है तो उन्हें डर बना रहेगा कि हम लोगों की भी हत्या हो सकती है। तो उन्होंने बताया है कि पूरा जो ये मामला जिससे चल रहा था, वो कहते पूरा वंश ही आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। हाँ, कर सकते हैं। अगर उस पर लगाम नहीं लगेगा, उन हत्यारों का और साजिश करने वालों का अगर सलाखों के अंदर नहीं किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है परिवार ख़त्म कर सकते हैं। आसान हो जाएगा उन्हें, अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो। और